Hello students, this is Krishna and today we will continue our topic, that is crop production and management. In last video we have discussed about crop. There are mainly two type of crop. One is खरीफ, second is रबी. हमने कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के पढ़ रहे थे जिनमें हमारे 2 पॉइंट हो चुके थे. वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड इज सोविंग. हमने यहाँ क्या किया, अच्छे से सॉइल को फर्स्ट प्रिपेयर किया, देन सीड्स ओके. नाउ सेकंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, एडिंग मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर. मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर आपके न्यूट्रिएंट्स लाइक न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थ भी बोला जाता है. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर नोन एज मैन्यूअल फर्टिलाइजर. ये भी क्या है, जरूरी है. एक प्लांट को क्या है, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उसकी हेल्थी ग्रोथ के लिए जरूरी है प्लांट्स को. अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है, आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल में प्रेजेंट है, वहां से इनटेक करते हैं प्लांट, तो फिर एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर की जरूरत क्या है. तो क्या होता है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिन्हें प्लांट क्या है सॉइल के थ्रू इनटेक नहीं कर पाते. तो फार्मर को क्या, अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी करने के लिए, फसल का उत्पादन करने के लिए प्लांट को क्या न्यूट्रिएंट्स बाहर से उसको एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर के थ्रू देने पड़ते हैं. क्लियर. जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या है जो कि खत्म होते जाते हैं, तो उन्हें रिप्लेनिश भी किया जाता है. तो उनके लिए क्या, एडिंग मैन्यूअल फर्टिलाइजर करके वो क्या करेंगे, अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो हेल्दी हो. चलिए ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं मैन्यूर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है. मैन्यूर आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोज करके किए जाते हैं. आपके जैसे डेड प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रिएट है, लाइक काउडंग है, कुछ सड़ी गली जो फॉलन जो लीव्स होती हैं वो हैं, तो उसके थ्रू किया जाता है. आपने वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस पढ़ा होगा क्लास 6 में. ये वैसे ही कुछ किया जाता है, जो बनाया जाता है. ये क्या है, एक फार्मर जनरली क्या करते हैं, एक पिट टाइप की होती है या फिर एक गड्ढा खोद देते हैं, उसमें जो डेड प्लांट है, एनिमल्स हैं, वेस्ट है, उसको क्या है सबको एक ओपन प्लेस में होती है वो पिट, उसमें क्या है सबको पुट करते जाओ, जिसमें क्या करेंगे वो क्या धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाता है. और वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, उसको अर्थवॉर्म भी ऐड कर देते हैं. तो वो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, उसको सड़ने गलाने का जो वो होता है ना, जो डिकम्पोज का मतलब क्या, वही करते हैं. तो द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू होता है. तो क्या आपका बाद में खाद बन जाता है जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी है. अब आते हैं फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं. इन्हें इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी बोला जाता है. लेकिन ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स में रिच है मुकाबले इसके. अगर इसमें और इसमें कंपेयर करें तो ये कौन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है उसके. क्लियर. जनरली ये क्या होते हैं, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, एनपीके दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ एक आता है कि हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर. अब ये मैन्यूर से डिफरेंट कैसे हैं. यहाँ एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंट बताइए. तो एक डिफरेंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया कि ये क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्रीज में. उनको कौन कर रहा है, हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, डेड प्लांट से, एनिमल एक्सक्रीट से, वेस्ट डाल के उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू सड़ा गला के उसको एक खाद बना रहे हैं हम. तो दोनों का ये क्या है, ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है. ये केमिकल से बना है, उसमें कुछ ऐसा केमिकल नहीं है. जैसे एक शुद्ध चीज बोलते हैं ना, उस टाइप का है वो आपने देखा होगा. जो शुद्ध चीजें होती हैं वो क्या थोड़ा लेट इफेक्ट करती हैं, और जो केमिकल है वो तो तुरंत आपको दिखता होगा, कैसे पता चल जाता है कि हाँ इस चीज में केमिकल है. अगर वो 2 मिनट में भी आपका कलर चेंज कर देते हैं, बालों में देखा है, फेस में देखा है, तो उस टाइप से वो क्या है, केमिकल है. तो ऑब्वियसली बात है उनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रिच होंगे मुकाबले उसके. लेकिन यहाँ क्या है, दोनों के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ एडवांटेज भी होते हैं अपने हर चीज के. तो यहाँ इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप से ज्यादा एक्सेसिव फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या होगा, आपकी प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए वो क्या है, हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा. जो कि एक वाटर पोल्यूशन का भी जो कहा जाता है कि वो वाटर को पल्यूट कर देगा. तो फिर जब वो वाटर क्या है प्लांट में जाएगा तो प्लांट को ग्रो कहाँ, वाटर तो बेसिक सी नीड है प्लांट की, जब उसे वो चाहिए और उसमें ही वो वाटर पल्यूट हो चुका है ऑलरेडी, तो वो प्लांट ग्रो कहाँ से होगा, कहीं से भी नहीं. क्लियर. लेकिन वो क्या है, सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाते हैं, उनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इनसे ज्यादा है. तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं. फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जैसे कि हमने अभी समझा. इसके कुछ एडवांटेज और मैन्यूर हैं, जो कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है सॉइल की वो क्या है, मैन्यूर की ज्यादा है. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल. सॉइल के टेक्सचर को क्या है
ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं मुकाबले किसके, फर्टिलाइजर के। अब ये क्या है, यहाँ जब आप अगर सॉइल में, जैसे मैंने बताया, हमने पढ़ा कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं, तो उसको, इसके लिए अगर इसका कम यूज करना है तो आप क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है तो उसके कुछ मेथड है, क्योंकि क्या प्लांट कहाँ से इनटेक करे अपने न्यूट्रिएंट्स को, सॉइल से। तो हमें सॉइल में ही बनाए रखने के लिए क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन होता है किसी क्रॉप को अल्टरनेट फॉर्म में करना। जैसे कि इस बार गेहूं कर दिए तो नेक्स्ट टाइम कुछ और, किसी और चीज की फसल, उसके बाद किसी और चीज की फसल, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में करना, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। उससे क्या है, जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो बने रहते हैं थोड़े। और जो कि एक जो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, लाइक जो मटर के पौधे हैं, बीन्स हैं, आपके पल्सेस हैं जिन्हें दाल बोलते हैं, वो क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट कहलाते हैं। इनमें क्या है, इनके नोट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा। वो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि प्लांट क्या है, नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं इंटेक कर पाते, उन्हें वो सॉइल के थ्रू इंटेक करते हैं, उसे भी नाइट्रेट या नाइट्रेट फॉर्म में। तो वो ना वो बैक्टीरिया करके देता है, जो हमने सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में पढ़ा था। तो उसके थ्रू भी क्या है कर सकते हैं, कभी क्या लेग्यूमिनस की जो क्रॉप कर दी वो प्लांट कर दिए, उसके बाद क्या है सॉइल में क्या है, जो बने रहते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते, उन्हें रिप्लेनिश बोलते हैं। बनाए रखने के लिए, दोबारा फिलअप करने के लिए सारी चीजें कर सकते हैं, ये कुछ मेथड है। नाउ नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज इरिगेशन। इरिगेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो काम है वो इसी से होगा। अब यहाँ पानी जैसे हम सबके लिए जरूरी है जीने के लिए, वैसे ही प्लांट की ग्रोथ को भी क्या है, पानी चाहिए, उसको भी पानी जरूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर टू लिव। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, व्हाट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट। अब वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सप्लाई टू ऑफ वाटर, क्रॉप में रेगुलर इंटरवल्स में क्या जा रहा है, पानी देने की जो वो है क्रिया है या प्रक्रिया है, उसको क्या बोल रहे हैं, इरिगेशन। अब ये जो इरिगेशन है वो 2 टाइप्स के हैं, विच कंजर्व वाटर आर, जो कि वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। वो कौन से हैं, जो इन दिनों में यूज किए जाते हैं, दैट इज ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। जो ड्रिप इरिगेशन है, यहाँ क्या होता है कि जो जैसे आपने प्लांट बो रखे हैं, जो भी प्लांट है उनमें क्या है, 1 बाय 1 प्लांट में आप पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक प्लांट में दे दिया फिर दूसरे में, फिर उसको ड्रॉप सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हियर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एज इट कंजर्व द वाटर को क्या करेगा, कंजर्व करेगा एंड उसी प्लांट में जाएगा, एंड ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग वीड्स। और क्या है, वाटर की भी बचत होगी इससे, और जो वीड्स हैं जिन्हें हम अनवांटेड प्लांट्स जो बोलते हैं आपकी क्रॉप में जो उगाते हैं, अब क्या करेंगे, जब वही सारा न्यूट्रिएंट्स और पानी टेक कर लेंगे तो क्या इससे क्या पानी भी वेस्ट होगा, एज अ वेस्ट ही है, और उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी खा जाएंगे दूसरे का भी खाना। तो उसको हटाने के लिए क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करेंगे तो पानी की इससे बचत भी होगी। दूसरा है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम आपको समझ में आ रहा होगा, स्प्रिंग करना, ऐसे छींटे से टाइप के मारना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे फुहारे होते हैं, एक रेनिंग भी, एक रेन भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। दिस मेथड इज यूज इन द मेनली अनइवन लैंड में किया जाता है। ये मेथड वहां किए जाते हैं जहाँ पानी का जो स्रोत है वो कम मिल रहा हो, जहाँ पानी की कमी हो, तो वहां ये सारी चीजें की जाती है। इससे क्या पानी की बचत भी होती है और प्लांट्स के लिए भी ठीक रहता है। Where sufficient water is not available, the perpendicular pipe having rotating nozzles होते हैं, on top पे ये कुछ मशीन टाइप की होती है जो बनी होती है, are joined to the main, आपकी बुक में होगा ये, pipeline at regular intervals. Water when it is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it goes sprinkle on the crop, पे स्प्रिंग करेगा, फुहारे की टाइप जैसे चलेगा ये। जैसे मान लीजिए बरसात हो रही है क्रॉप के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ऐसे पानी पहुंचेगा उनको। कुछ इसके ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि चेन पंप सिस्टम होता है, ढेकली है, रास सिस्टम है, मोट है, पुली है, कुएं टाइप के होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होती है ना चीजें जहाँ सीधे सीधे पानी छोड़ दिया जाता है, पानी बह रहा है, वीड्स में जा रहा है, क्रॉप में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वैसे पानी बह रहा है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। तो उसके पानी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं आपको, सोर्स क्या है, उसके वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड है, लेक है, डैम है, कैनाल है, इनसे क्या है पानी के आपको स्रोत मिलते हैं। क्लियर। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट 3 हम बनाएंगे, उसमें जानेंगे आगे के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो थैंक यू।